हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी हैक विद मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर 1 और द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में टॉपिक किया था विच इज वेन डायग्राम एंड सिंप्लीफिकेशन ट्रिक टू द बूलियन फंक्शन। उसके अंदर से फर्स्ट मेथड हमने कर लिया, तो अब हम करने जा रहे हैं इसका सेकंड मेथड कि बूलियन फंक्शन को सोल्व करने के लिए सेकंड मेथड कौन सा है, कार्डनॉफ मैप मेथड। इसको एक और नाम से जानते हैं विच इज के मैप। के मैप भी इसे हम बोल सकते हैं। तो फर्स्टली इसकी डेफिनेशन रीड करेंगे, कुछ मैप्स देखेंगे के मैप कैसे बनता है, कैसे इसको ट्राई किया जाता है और क्या इसके सिंप्लीफिकेशन के रूल्स हैं। तो फर्स्टली इसकी डेफिनेशन से ट्राई करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। अ कार्डनॉफ मैप हेयर आफ्टर कॉल्ड द के मैप इज ऑल्सो द ग्राफिकल मैथड फॉर सिंप्लीफिकेशन द बूलियन फंक्शंस। क्या कह रहा है ये डेफिनेशन में कि कार्डनॉफ मैप क्या है, हेयर आफ्टर कॉल्ड द के मैप। आजकल इसे हम क्या बोलते हैं, कार्डनॉफ मैप को के मैप बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक ग्राफिकल मैथड है। जो इससे पहले हमने अलजेब्रिक मेथड पढ़ा था उसके अंदर हम क्या करते थे, प्रॉपर्टीज का यूज करते थे सोल्व करने के लिए, लेकिन इस मेथड में हम प्रॉपर्टीज का यूज नहीं करेंगे सोल्व करने के लिए। ये ग्राफिकल मेथड है, इसमें हम ग्राफ की हेल्प लेंगे मेथड को, इक्वेशन को सोल्व करने के लिए फॉर सिंप्लीफिकेशन द बूलियन फंक्शंस। द मैप इज द टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रुथ टेबल। K map can be used to represent the functions of any number of variables, but they are difficult to handle if the number of the Boolean functions exceeds of 6। मतलब क्या कह रही है कि जो मैप है, जो हम K मैप की बात कर रहे हैं, वो मैप क्या है, 2D है, टू डायमेंशनल रिप्रेजेंट करता है इन द ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल को 2D यूज करता है, टू डायमेंशनल रिप्रेजेंट करता है। K मैप कैन ऑल्सो बी यूज टू रिप्रेजेंट द फंक्शन ऑफ द एनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स। के मैप हम कितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स के लिए यूज कर सकते हैं, चाहे वो 2 वेरिएबल हो, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, 5, 6, 7, कितने भी वेरिएबल्स के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो आपके सिलेबस में आता है वो कितना वेरिएबल्स तक आता है, 4। बस लिमिट जो है इसकी वो 4 वेरिएबल्स तक है जो आपको एग्जाम में मिलेगी। रिप्रेजेंट टू द नंबर ऑफ वेरिएबल्स बट दे आर डिफिकल्ट टू हैंडल द बूलियन फंक्शन वेरिएबल एक्सीड टू 6। लेकिन ये क्या हो जाता है, जब तक 6 वेरिएबल आ जाते हैं इसको थोड़ा हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जैसे अब 2 की पावर 2 है मतलब 4, 2 की पावर 3, जब 3 वेरिएबल्स होते हैं तो 2 की पावर 3 मीन्स 8 नंबर ऑफ काउंटिंग लिखनी पड़ेगी। 2 की पावर 4 तक हमें कितनी लिखनी पड़ेगी, 16, फिर 64, 32 ऐसे बढ़ता रहेगा। तो कितना आप मैप को क्रिएट कर सकते हो, इतना ज़्यादा बड़ा मैप तो क्रिएट हो ही नहीं सकता। तो अगर 6 से ज़्यादा इसकी अगर हम काउंटिंग लेके चलेंगे, 6 से ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे तो वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा बहुत ज़्यादा। द के मैप मैथड इज द आइडियली सुटेबल फॉर द 4 और द लेस वेरिएबल। ये ज्यादातर कितने वेरिएबल के लिए सुटेबल रहता है के मैप, 4 या 4 से कम वेरिएबल्स के लिए। 1 वेरिएबल हो सकता है, 2, 3 एंड 4, अप टू 4 वेरिएबल्स तक। डायग्राम कंसिस्ट ऑफ द स्क्वायर, ईच स्क्वायर ऑफ द मैप रिप्रेजेंट द मिन टर्म्स। अ मैप फॉर द n वेरिएबल इज मेड ऑफ द 2 की पावर n स्क्वायर्स। ईच स्क्वायर डेजिग्नेट द प्रोडक्ट टर्म्स ऑफ द बूलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्या कहना चाहते हैं इस लाइन में ये, के मैप इज द डायग्राम। के मैप क्या है, एक डायग्राम है जिसके अंदर स्क्वायर्स होते हैं। एक ऐसा डायग्राम है जिसके अंदर स्क्वायर्स होते हैं और ईच स्क्वायर क्या करता है, एक मिन टर्म को रिप्रेजेंट करता है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ स्क्वायर्स होंगे उतनी ज्यादा मिन टर्म्स को वो रिप्रेजेंट करेगा। अगर हमारे पास 4 स्क्वायर है तो वो 4 मिन टर्म्स को रिप्रेजेंट करेगा। अगर 4 से ज्यादा स्क्वायर है तो वो उतने नंबर ऑफ को, जितने ज्यादा नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे, जैसे यहाँ लिखा भी हुआ है कि अ मैप फॉर द n वेरिएबल इज मेड अप टू 2 की पावर n। अगर n वेरिएबल्स हैं तो 2 की पावर n वो स्क्वायर का यूज करेगा। n वेरिएबल है, अगर n की वैल्यू 2 है तो 2 की पावर वो 2 का यूज करेगा, मीन्स 4 स्क्वायर का यूज करेगा। अगर n की जो वैल्यू है 3 है तो 2 की पावर 3 मीन्स 8 स्क्वायर्स का वो यूज करेगा रिप्रेजेंट करने के लिए बूलियन अलजेब्रिक फंक्शन को। Any logical expressions can be written as the sum of product form for the product terms which are corresponding to the product are represented in the expressions ones and the written in the corresponding squares, and zeros are written in the square which are corresponding to the product sum is not present in the expression। वो क्या कहता है कि जो वेरिएबल एग्जिस्ट करते हैं, प्रेजेंट में एग्जिस्ट करते हैं, उनके लिए हम यूज करेंगे 1। सोप फॉर्म में जब हमें के मैप बनाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर वेरिएबल एग्जिस्ट करता है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम 1 को रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता, प्रेजेंट नहीं है, तो उसके लिए हम 0 का यूज करेंगे। कैसे करेंगे यूज, जैसे a है, प्रेजेंट करता है a, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 1 लगाओ, और a का बार है, एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 0 लगाओ। लेकिन ये वाला जो हमारा मेथड है किसमें चलेगा, एसओपी फॉर्म में। ऑप्टन टू रिड्यूस द राइटिंग and for the clarity of the map there are the zeros are omitted and the blank space is used to represent the zeros। वो क्या कह रहा है कि often to reduce the writing,
एक तो आपको ज़्यादा ना लिखना पड़े और दूसरा हमारा जो मैप है ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना हो जाए, 0101 ही हमें शो करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कहता है कि अगर तो वेरिएबल एग्जिस्ट करता है तो 1 तो आप लगा दो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्लेस पर आप 1 तो लगा दो, लेकिन 0 मत लगाओ क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। इसलिए मैप की क्लैरिटी बनाए रखने के लिए 0 का यूज़ ओमिट किया गया है। 0 का हम यूज़ नहीं करेंगे एसओपी फॉर्म में के मैप में। उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? ओनली ब्लैंक स्पेस, उसको खाली स्पेस में छोड़ देंगे, ब्लैंक स्पेस जहां पर एग्जिस्ट करता है ओनली वहां पर 1 लिखेंगे, अदरवाइज बाकी सब ब्लैंक। नेक्स्ट टॉपिक, रूल्स ऑफ सिंप्लीफिकेशन यूजिंग द के मैप। के मैप में सिंप्लीफिकेशन को यूज करने का क्या मेथड है, कौन से रूल्स हैं? फर्स्ट रूल है एवरी स्क्वायर कंटेनिंग 1 मस्ट बी कंसीडर एज द एटलीस्ट 1। जिस भी स्क्वायर में अगर हम 1 लगा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि वो वेरिएबल एग्जिस्ट करता है, तो वो कम से कम एक बार तो एग्जिस्ट करना चाहिए ईच ग्रुप में। सेकेंड कंडीशन, अ स्क्वायर कंटेनिंग 1 कैन बी इंक्लूड मोर देन ग्रुप। हमने क्या करा, जो हमारे पास वेरिएबल प्रेजेंट कर रहे थे उनके प्लेस पे 1 लगा दिया। ओके, 1 लगा दिया। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करते हैं के मैप में पेयरिंग करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं 1 की। 1 का ग्रुप बनाते हैं कि कहाँ कहाँ पर 1 एग्जिस्ट करता है। तो वो क्या कह रहा है कि एक ग्रुप में एक बार सिर्फ एक ही 1 होना चाहिए। सपोज कर लो कि 1 टाइम पे हमारे पास 4 1 है, या तो आप चारों को एक ही ग्रुप बना दो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि ये ऐसे है, इसको ऐसे कर लो, लेकिन आप इसको ऐसे नहीं कर सकते। एक ग्रुप में एक ऐसा अकेला 1 तो होना चाहिए जो खाली अपने घर में रहता हो, घर से बाहर ना जाए, वो उसके लिए वही घर है। ऐसा भी हो सकता है बाकी मेंबर्स जो है दूसरे ग्रुप में ऐड हो रहे हैं, लेकिन एक मेंबर तो ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट करे, किसी और ग्रुप में ना जाए। थर्ड क्या है, लुक फॉर द वंस इन द के मैप एंड मेक द ग्रुप ऑफ द 2 8 4 16 एक्सेट्रा एडजेसेंट स्क्वायर्स विद द वैल्यू 1 इफ इज पॉसिबल। अगर पॉसिबल हो सके कि हमने 1 की ग्रुपिंग करनी है उसके एडजेसेंट स्क्वायर से, तो हम क्या कर सकते हैं, 2 का ग्रुप बना सकते हैं, 8 का बना सकते हैं। मल्टीपल्स होते हैं, सिर्फ हम उनका ग्रुप बना सकते हैं अगर पॉसिबल हो तो। ऐसा नहीं है कि हमने 3 का ग्रुप बना दिया, 5 का ग्रुप बना दिया, नो। जो 2 के मल्टीपल है सिर्फ उनका ग्रुप बनेगा। फिर नेक्स्ट आता है अ ग्रुप मस्ट हैव द लार्ज एज पॉसिबल, कि जितना ज़्यादा बड़ा हो सके हमें उतना ज़्यादा बड़ा ग्रुप क्रिएट करना चाहिए। अगर 4 का ग्रुप बन रहा है तो 4 का बनाओ, 8 का ग्रुप बन रहा है तो 8 का बनाओ, अगर लार्ज नंबर है 16 का ग्रुप बन रहा है तो 16 का ग्रुप भी बनाओ, बजाय कि इसके आप स्मॉल स्मॉल ग्रुप बना रहे हो। जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके उतना बड़ा ग्रुप बनाना चाहिए। फिर आता है नेक्स्ट रूल, ग्रुपिंग ऑफ वंस शुड बी मेड टू मिनिमाइज द टोटल नंबर ऑफ लिटरल्स डज मेक द ग्रुप शुड हैव एटलीस्ट द 1 नॉट इंक्लूड इन एनी ग्रुप। वही चीजें वापस से कह रहा है कि एक ग्रुप में एक तो ऐसा रिप्रेजेंटेटर होना चाहिए एज अ 1 जो सिर्फ अपने ग्रुप से काम रखता हो, दूसरे ग्रुप में ना जाए। द सिंप्लीफाइड द लॉजिकल एक्सप्रेशंस ऑब्टेनिंग फ्रॉम द के मैप इज नॉट द यूनिक। जो सिंप्लीफिकेशन हम यूज कर रहे हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन के लिए, के मैप जो है जरूरी नहीं है कि वो यूनिक हो, या ऐसा भी हो सकता है वो यूनिक ही हो। कोई उसको ए बाय बी करके बना सकता है और कोई बी बाय ए करके बना सकता है, डिफरेंट हो सकते हैं ना, लेकिन 2 से ज्यादा मेथड तो और हो ही नहीं सकता। फिर वो क्या कह रहा है, कैन बी मेड इट द डिफरेंट वेज विच आर रिजल्ट इन मोर देन द लॉजिकल एक्सप्रेशन। अगर वैसे यूज करेगा तो लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या हो जाएंगे, ज्यादा क्रिएट हो जाएंगे। फिर आता है उसका नेक्स्ट रूल विच इज द मैप इज कंसीडर्ड टू बी द फोल्डेड और द सिलेंड्रिकल, देयरफॉर द स्क्वायर इज एट द एंड ऑफ द रो एंड कॉलम आर ट्रीटेड एज द एडजेसेंट साइड्स। हम क्या करके चलते हैं कि जो हम स्क्वायर ले रहे हैं वो स्क्वायर क्या है, फोल्डेड है, उसको हम फोल्ड कर सकते हैं, और फोल्ड करने के साथ साथ उसको सिलेंडर भी ले सकते हैं। सिलेंड्रिकल में क्या होता है, जिस प्लेस से जिस कॉर्नर से हम स्टार्ट करते हैं उसको राउंड करना, उसी कॉर्नर पे वापस से पहुंच जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप पेन को ले सकते हो, पेन में भी क्या होता है, सिलेंड्रिकल शेप है। सिलेंड्रिकल अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो इसको राउंड राउंड करते करते वापस यहीं पर पहुंच गए, तो इसे बोलते हैं सिलेंड्रिकल शेप। अब जहाँ से स्टार्ट किया और जहाँ पर एंड हुआ वो कॉर्नर क्या है, आपस में कनेक्टेड है। ऐसे हमारे पास मैप होता है कनेक्टेड। एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर में जो हमारे पास ये वाली साइड्स होंगी वो इसके साथ कनेक्ट होंगी, अपर वाली साइड डाउन वाले के साथ कनेक्ट होंगी, मतलब कनेक्टेड होगी सिलेंड्रिकल शेप में। नेक्स्ट आता है बिफोर ड्रॉइंग द के मैप द लॉजिकल एक्सप्रेशन मस्ट बी इन द कैनोनिकल आइकन्स। जो हम के मैप बनाएंगे लॉजिकल एक्सप्रेशन के लिए, उसको बनाने से पहले हमें उसको कैनोनिकल आइकन्स में रिप्रेजेंट करना चाहिए। ए है, ए का बार है, सी है, सी का बार है, इस तरीके से। आई होप कि आपको के मैप की थ्योरी अच्छे से समझ में आई होगी, के मैप और रूल्स उसके क्या होते हैं। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी परेशानी आती है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।